पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपका डाउट जो भी होगा वो अपन लोग कवर कर लेंगे। ठीक है गाइस, सही है सब कुछ। तो अपन एक काम करेंगे, अभी बज रहे हैं 9:07 हो रहे हैं, तो 9:07 से 9:30 तक तो एक बार पढ़ाई कर लेते हैं। उसके बाद में 9:30 से लेकर 9:50 तक अपन कर लेंगे डाउट सेशन। आपके जो भी मन में है बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो सारी अपन जो है वो डिस्कस कर लेंगे, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है गाइस, आप लोग रेडी हो? सब लोग रेडी हो क्या? जल्दी से एक बार मुझे थम्स अप कर दो, सारे बच्चे एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। चलो बहुत अच्छी बात है ना। और आप लोगों के लिए, रेलवे वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने स्पेशल सेशन स्टार्ट कर दिया। वैसे आप लोगों के लिए बताया था क्या मैंने आपको? आपको बताया था क्या मैंने? कल ही तो बात करी थी शायद अपन ने। ठीक है, आज क्लास है कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे स्टार्ट कर दिए, 5 से 6 जो है रेलवे वाले बच्चों के लिए। ठीक है, हाँ जीके है जो कि हम लोग यहाँ पे याद करने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हम यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, सब कुछ है जो कि हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, भाविन का आज बर्थडे है, तो भाविन हैप्पी बर्थडे। चलेगा, इसकी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स? बाकी कौन सा राज्य है जहाँ पे 3 साइड में आपको बांग्लादेश देखने को मिलता है? ले लो भाई, पोल ले लो आपको। चलिए, तो 74% आंसर आ रहा है दोस्तों, त्रिपुरा। त्रिपुरा आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, त्रिपुरा दोस्तों 3 राज्यों से, बांग्लादेश से सराउंडेड है। ठीक है, ओके। और कौन कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से टच होता है, जल्दी से बताओ। और कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से टच होता है? बिल्कुल सही है, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। डेमोग्राफी गैप क्या बताता है? जनसंख्या की अंतर दोस्तों किसको प्रदर्शित करता है? जल्दी से आंसर बताओ। जनसांख्यिकी जो अंतर होता है वो क्या होता है? साथ में 12 बजे वाली क्लास में अटेंड करना। 12 बजे आज मैं आर्यन एज पढ़ाने वाला हूँ। 12 बजे जो है हम लोग, मैं आज आपको आर्यन एज है जो कि पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, थ्योरी तो मैं करवा रहा हूँ 12 बजे, और क्वेश्चन करवाऊंगा आपको 5 बजे। समझ रहे हो? इस तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे। कहां पर? मैं आपको बता देता हूँ कहां पर। अरे मॉर्निंग नहीं, इवनिंग यार, क्या कर रहे हो? देखो गाइस, ऐसा है कि मैं आप लोगों के लिए ना स्पेशल जो सेशन होते हैं वो फ्री होते हैं, सभी बच्चों के लिए होते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन जो है ना वो क्लासेस स्टार्ट करी है। 12 बजे तो हम लोग जो है 12 से 1 मैं आपको थ्योरी कराता हूँ। जैसे कि आज मैं आर्यन एज है जो कि करवाने वाला हूँ, आर्यन एज। ठीक है, उसी प्रकार से शाम में 5 से 6 बजे के बीच में मैं आपको क्वेश्चन है जो कि करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन कौन से करवाऊंगा? क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इंडस वैली के और आर्यन के। ठीक है गाइस, ये दोनों क्लास ज्वाइन कर लेना, मजा आ जाएगा आपको, आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? हम सब करो एक बार, समझ में आ गई तो। हाँ, आपके पास प्लस है तो अच्छी बात है वैसे लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो ज्वाइन कर लेना, फायदा ही मिलेगा, नुकसान तो होगा नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जन्म और डेथ रेट जो होती है ना दोस्तों, उसको हम लोग डेमोग्राफिक गैप है जो कि कहते हैं। 1947 में भारत की दोस्तों एवरेज एज कितनी हुआ करती थी, कोई बताएगा मुझे? पहले के लोग ज्यादा जिया करते थे, कम जिया करते थे? अरे भाई कम जिया करते थे, बहुत ही कम होती थी, 37 ईयर हुआ करती थी। आज 2020 के अंदर कितनी है? 69.6 ईयर्स है, क्योंकि पहले हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी। सांप काट गया, भाग के अपन पंडित जी के पास लेके गए, पंडित जी जो है उनके हाथ पैर, पंडित जी से कुछ हुआ नहीं, समझ रहे हो? तो उस टाइम पे मृत्यु दर बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जन्म दर भी बहुत ज्यादा थी और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी। उस टाइम पे डॉलर और रुपए भी बराबर हुआ करते थे, $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपया। ठीक है, और 1907 में तो ऐसा हुआ करता है 1 रुपया
इज इक्वल्स टू $13 हुआ करता था उल्टा। वुमेन की कितनी है एवरेज, इंडियंस की बात कर रहा हूं मैं, ये इंडियन एज है एवरेज, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अगला सवाल। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किससे संबंधित है? ये लो आपका क्वेश्चन। बताइए वीकली जल्दी से करो भाई। काफी बच्चों का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आया है दोस्तों। चलिए सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आया दोस्तों, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। काफी सारे 56% लोगों का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ये होते क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। 4 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको मालूम है, ओके। बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। फेरोमैग्नेटिक जो होता है ना, वो कौन सा होता है, जो कि ज्यादा अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, ठीक है। और परमानेंटली मैग्नेट जो बन जाता है उसको अपन फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। ये वाला जो है ना लो चुंबकीय, ये क्या हो जाता है, परमानेंट है, जो कि बन जाता है। हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी एकदम। इस तरीके से सिंपल तरीके से याद रखो, आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। उसी प्रकार से डायमैग्नेटिक भी होता है एक। डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि या तो बहुत ही वीक होता है उसकी चुंबकीय शक्ति, या उसमें होती नहीं है, समझ रहे हो। डायमैग्नेटिक उसको बोलते हैं, डाई का मतलब 2 होता है, तो डाई के अंदर क्या हो जाता है कि ये कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो या तो इसमें बहुत ही वीक होती है, या मैं इसको बोल सकता हूं नो मैग्नेटिज्म, समझ गए। उसी प्रकार से पैरामैग्नेटिक में आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, थोड़े से मैग्नेटिक होते हैं, यानी कि इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। मैं इसको लिख देता हूं, पैरामैग्नेटिक जो है ये क्या होते हैं, थोड़े से होते हैं, थोड़े बहुत मैग्नेटिक। अब ठीक है, और मैग्नेटिक तो आपको बताइए, जो मैग्नेटिक होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, समझ रहे हो। तो आपका आंसर यहाँ पे, मेरी राइटिंग माशाल्लाह है, बिल्कुल यार, आई नो दैट मेरी राइटिंग माशाल्लाह है, लेकिन आप लोगों को आदत पड़ गई होगी यार, इतने साल हो गए पढ़ते हुए, अब तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है, जल्दी से बताओ भाई, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, मतलब इसकी डेंसिटी कोई 0.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ये सबसे लीस्ट डेंस भी है, घनत्व भी कम है, और ये इसलिए लाइट भी है। लिथियम आपका बिल्कुल सही आंसर है, 70% बच्चों ने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया है। मायोग्लोबिन दोस्तों किस काम में ली जाती है? मायोग्लोबिन दोस्तों किसके काम में ली जाती है? ठीक है, आंसर करो भाई, क्या होगा? हाँ भाई, नहीं आता तो स्किप कर सकते हो ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके मसल के अंदर क्या होता है कि एक बहुत ही स्मॉल ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है दोस्तों, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को स्टोर करने में काम आता है, ठीक है, मसल सेल्स में। तो ये क्या होता है, एक स्मॉल ऑक्सीजन प्रोटीन है, एक क्या है, ऑक्सीजन प्रोटीन है, जो कि आपकी मसल के अंदर दोस्तों पाया जाता है, समझ गए। तो 81% लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, काफी इंटेलिजेंट हो गए हो भाई, क्या बात है। आ जाओ पॉलिटी के ऊपर। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक दर्जा है जो कि दिया गया था? ये हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, आरटीई की, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि हमारे आर्टिकल 21A के अंदर भी इंक्लूडेड है। कब इसको इंप्लीमेंट किया गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस है, जो कि किया गया था, ठीक है गाइस। 86 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 83% बच्चों का बिल्कुल सही है। 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनको मुफ्त स्कूलिंग शिक्षा के लिए यहाँ पे बोला गया था। हु इन्वेंटेड नायलॉन? नायलॉन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था?
बहुत कम बच्चों का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आया दोस्तों। नायलॉन के बहुत सारी चीजें आती है ना, आपको मालूम है ना, कपड़े भी आते हैं नायलॉन के। बैलेंस के द्वारा दोस्तों उसको डिस्कवर किया गया था। अमेरिकन केमिस्ट था, इन्वेंटर था, तो उन्होंने दोस्तों इसकी खोज है जो कि करी थी। अगला सवाल, पहला सरस्वती सम्मान दोस्तों किसके द्वारा अवेलेबल करवाया गया, किसको मिला था? पहला सरस्वती सम्मान जो है दोस्तों किसको मिला था, ये आपको यहाँ पे बताना है। नाइनटीन के अंदर मिला था, मालूम है ना। 1991 के अंदर जो है इस अवार्ड को दिया गया था। 22 लैंग्वेजेस में देते हैं दोस्तों, जो कि अपनी शेड्यूल लैंग्वेजेस होती है। इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। यह अवार्ड मिलता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 1991 में इसकी शुरुआत करी गई और 15 लाख रुपए है जो कि इसके अंदर प्राइज मिलता है। और सबसे पहले थे हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। हरिवंश राय बच्चन जी को दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रेजेंटली बताओ किसको मिला है? 2019 का सिंधी लैंग्वेज के अंदर मिला है, सिंधी में। दो 2020 का मिला है वसुदेव, बिल्कुल सही लिखा है। वसुदेव मोही नाम है शायद मेरे ख्याल से, है ना। सिंधी लैंग्वेज के अंदर दोस्तों इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वसुदेव मोही नाम है। हाँ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन के को मंजूरी देने के लिए सक्षम अधिकारी है? बताओ भाई, किसके पास में पावर है रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने को लेकर? कौन मंजूरी है जो कि देता है? बहुत ही सिंपल आंसर है, निकाल सकते हो आप इसका आंसर। देखो, कैबिनेट सेक्रेटरी तो देखो पढ़ा लिखा आदमी होता है, तो इसको तो मतलब है नहीं, ये तो ऐसी हरकतें करता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास में और भी 50 काम होते हैं, ये भी ऐसी हरकत नहीं करते। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करें तो इसको भी कोई शौक नहीं है इस तरीके के काम करने के। ये जो काम होते हैं, ठीक है, वो आपको मालूम है अपने मोटा भाई या फिर अपने कोई भी होम मिनिस्ट्री होती है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना दोस्तों कब करी गई थी? बीडीसी में क्या, इसको कर लो 59, इसको कर लो 1859। दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वैसे। आंसर क्या हो जाएगा? 1851 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 61% बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ने किस वर्ष में व्यापक फसल बीमा योजना की जगह ले ली थी? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। पहले क्या होती थी? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम होती थी, उसको चेंज करके नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। ये रहा आपका पोल, तुक्के नहीं मारना भाई, तुक्के। ये लो, ई वाला आपका जो ऑप्शन है ना, वो स्किप करने वाला है। ई का मतलब है स्किप। बच्चे ने 2 आंसर लगा दिए। ये स्कीम दोस्तों नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम जो है, इसकी शुरुआत जो है वो करी गई थी 2001 के अंदर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो आंसर 2001 में भी नहीं करी गई थी यार, आ, इसको किया गया था 1999 के अंदर। तो आपका सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। 1999 के अंदर दोस्तों इसको किया गया था। ठीक है गाइस, और इससे पहले क्या हुआ करती थी? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि हुआ करती थी। इसमें क्या होता है, अभी कई बार जो है मैंने सुना था कि भाई कुछ लोग बोल रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई है, मालूम है ना। अभी काफी फेमस हुई थी, मोदी जी वाली स्कीम थी, तो काफी लोग बोल रहे थे तो ऐसा नहीं है, पहले भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो कि रही है, बहुत सालों से रही है। ऑब्जेक्टिव इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, ओले गिर गए, तूफान आ गया, डिजीज हो गया, तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि आपको ये लॉसेस के लिए पैसा है जो कि मिल जाता है। ठीक है, ये होता है। समझ रहे मेरी बात? चलिए, नेक्स्ट बात है, व्यापारिक पौधों की घटना निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होती है?
ट्रेड विंड दोस्तों किसकी वजह से होती है, ये आपको बताना है। ट्रेड विंड होती ना, विंड्स नहीं होती क्या? जो इक्वेटर की तरफ फ्लो करती है, वेस्टिलियर होती है, विंड्स होती है, कई तरीके की विंड्स होती है। एक तो होती है एनी ट्रेड विंड, जो इक्वेटर के ऊपर नीचे होती है ना। तो आपको एक मैप दिखाता हूँ, उससे आपको काफी मदद मिलेगी समझने में इसको। वैसे देखो, ये क्या होता है, ये तो होती है नॉर्थ ईस्ट जो है ना, नॉर्थ ट्रेड विंड्स। ये आपके नीचे वाली हो गई साउथ ईस्ट। फिर आती है वेस्टिलियर उसके नीचे, और फिर आती है ईस्टिलियर नीचे, सबसे नीचे वाली पोलर वाले एरिया में। इस तरीके से होता है। और क्या होता है, हीट क्रिएट होती है ना, हीट में ट्रांसलेशन, तभी ये दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से स्टार्ट होती है ट्रेड विंड। तो आपका आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन ऑफ हीट। उष्मा का संवहन है जो कि हम इसको कहते हैं कन्वेक्शन। का मीनिंग क्या होता है, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी क्या होता है किसी भी पानी जो है ना वो फ्लो करता है, क्योंकि वो गर्म हो चुका है। तो क्या होता है, कोई भी चीज जो लेस डेंस होती है ना, वो क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। और जो कोल्ड होती है वो नीचे जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर कन्वेक्शन में क्या होता है कि जब पानी गर्म हो जाता है तो वो ऊपर चल जाएगा। आपको मालूम है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होती है, फिर हवाएं चलती है, फिर वो हवा जो है वो चलना चालू हो जाती है। तो जो हॉट होता है ना वो ऊपर आ जाता है, जो कोल्ड होता है वो डीप में चले जाता है। इस तरीके से हवाओं का फ्लो है जो कि होता है। ठीक है, चलिए, भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय आता है? नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट दोस्तों किसके अंडर में आता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। रिवर कंजर्वेशन, जिसके अंदर नदियां हो गए, आपके लेक्स हो गए, आपके वेटलैंड हो गए, आर्द्र भूमि हो गई, इन सबको बचाया जाता है। यही तो बात है इस क्वेश्चन के अंदर। जो आप सोच रहे हो ना वो नहीं होगा। आपको लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स है, क्योंकि यहाँ पे 53% बच्चों ने आंसर दिया है, लेकिन ये गलत है। आपका आंसर होगा 22% जो बच्चों ने आंसर दिया है। इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के अंडर में दोस्तों ये मिनिस्ट्री है, ये डिपार्टमेंट है जो कि काम करता है। ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है अभी? प्रकाश जावड़ेकर साहब। निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर तेल शोधक कारखानों की सही क्रम को दर्शाता है? बताओ भाई। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये भी कट गया, दो तो वैसे नहीं बचे। अब इन दोनों में देखना है, मुंबई नीचे है नहीं, बैंगलोर से, तो ये भी कट गया। आंसर बचा एक ही वाला। कोच्चि आपके केरला में, ये आपके कर्नाटका, ये महाराष्ट्र, और कोयाली जो है ये आपके कहाँ पर है, गुजरात में। फ्रिज जो है दोस्तों किस सिद्धांत पे काम करता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। क्या होता है फ्रिज के अंदर? एक कंप्रेसर होता है जो कि वेपर प्रोड्यूस करता है, टेम्परेचर को बढ़ाता है और प्रेशर को भी बढ़ाता है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही है। इवेपोरेशन बिल्कुल सही है। 57% लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। इवेपोरेशन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। प्रीवियस को एक्सप्लेन कर दूं क्या? इसको कर तो दिया एक्सप्लेन यार। इसमें क्या था एक्सप्लेन करने वाला? मैंने पूछा था कि इंडिया के नीचे से ऊपर कौन कौन सी वो है, ऑयल फील्ड है। सबसे नीचे केरला हो गया, फिर आपका कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, नीचे से ऊपर आ गया। इसमें क्या था?
एलिमिनेशन कैसे किया? नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन आपको? यस और नो करके बताओ। आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। अरे भाई मैंने पूछा, ये अपना इंडिया है, मैंने पूछा था कि आपको नीचे से ऊपर भारत में जो ऑयल फील्ड है ना उसके बारे में बताना है। सबसे नीचे हो गया आपका कोची, फिर आ गया आपका मैंगलोर, फिर आ गया आपके मुंबई, फिर गुजरात में आ गया आपके कोयाली। इस ऑर्डर में मैंने दोस्तों आपको आंसर दे दिया। में क्या दिक्कत है? अभी मान लो कोची ऊपर होता तो कोची तो नीचे है ना, तो ये तो गलत हो गया ना। ऐसे ही बैंगलोर कोची के ऊपर हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। ठीक है, और मुंबई भी बैंगलोर से ऊपर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो दो तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। समझ रहे हो मेरी बात? फिर ये देखो, कोची सबसे ऊपर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। तो इसीलिए आंसर निकल गया। तो ऐसे एलिमिनेशन थ्योरी से भी आप कर सकते हो। कोची जो है वो केरला के अंदर है, बैंगलोर कर्नाटक में है, मुंबई महाराष्ट्र में, कोयली गुजरात में। ठीक है, रेफ्रिजरेटर वाला आप आंसर इवेपोरेशन याद कर लो। इसके अंदर क्या थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है। ठीक है, मतलब थोड़ा कंडेंसेशन वंडेंसेशन 50 नाटक होते हैं इसके अंदर। कंप्रेसर क्या करता है, पहले तो रेफ्रिजरेंट का वेपर प्रोड्यूस करता है, वो कॉइल को पुश करता है। ठीक है, और जब हॉट गैसेस जो कॉइल में वो कूल एयर से मिलती है तो वो लिक्विड बन जाती है। ठीक है, अब वो लिक्विड क्या होता है, हाई प्रेशर के ऊपर होता है। रेफ्रिजरेंट का जो क्या करता है, उसको कूल डाउन करता है फ्रीजर के अंदर, और रेफ्रिजरेंट क्या करता है, पूरी हीट को ऑब्जर्व करता है और उसको अंदर की तरफ ठंडा कर देता है। ओके, तो वो क्या इवेपोरेशन वाला प्रोसेस होता है इसके अंदर, और साइक्लिंग जो है वो चलती रहती है। निम्नलिखित में से कौन एक आयोग भारतीय संविधान के खास प्रावधानों की तरह गठित किया जाता है? कौन सा आयोग है भाई जिसको हमारे यहाँ पे संविधान से पावर है जो कि मिली हुई है? आर्टिकल है जिसके अंडर के तहत आर्टिकल है। ड्रॉट का मतलब अकाल पड़ना। जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, फिर आपके डाउट भी लेने हैं। देखो, संविधान के अंदर इलेक्शन कमीशन को पावर है आर्टिकल 324 के तहत। मात्र 29% लोगों ने आंसर किया है। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो ये? ठीक है, 38% लोगों ने दिया है, 38%। विजिलेंस कमिश्नर हो गया, ह्यूमन राइट हो गया, ये सबको तो सरकार ने बनाया हुआ है ना। संविधान से पावर तो इलेक्शन कमीशन को ही है। कौन है अभी इलेक्शन कमिश्नर, कौन है? हाँ, सुनील अरोड़ा। और अभी विजिलेंस कमिश्नर किसको बनाया गया है? संजय कोठारी। बिल्कुल सही है। और टेन्योर कितना होता है सुनील अरोड़ा इलेक्शन कमिश्नर का? जो सीईसी होता है उसका टेन्योर दोस्तों कितना होता है, जल्दी से बताओ। हाँ, जो सीईसी होता है इलेक्शन कमिश्नर उसका होता है 6 ईयर या 65 ईयर, जो भी पहले हो। और चीफ विजिलेंस कमिश्नर का, विजिलेंस कमिश्नर बताओ, बराबर ही होता है क्या? बिल्कुल सही है, 4 साल या फिर 65 ईयर। ओके, और कौन बच गया? विजिलेंस हो गया। हाँ, इंफॉर्मेशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ही बता दो भाई। जल्दी से बताओ। अभी इसके अंदर बदलाव किए गए थे, मालूम है क्या आपको? हाँ बिल्कुल सही है, 3 ईयर और 65 ईयर्स। इसके अंदर बदलाव कर लिए गए थे, याद है ना? हाँ, विमल जुल्का जी को बनाया गया है अभी। पहले वालों ने क्या मोदी जी की डिग्री मांग ली थी, तो इस बार क्या किया गया, चेंज किया गया है। मतलब बोल दिया गया, पहले इनका टेन्योर 5 साल का होता था, लेकिन अभी इसको चेंज करके 3 साल कर दिया गया है, ताकि कल को कोई बेकार आदमी आ जाए तो उसको हटाने में मदद तो मिले। समझ रहे हो? तो पुराना वाला जो था वो आरटीआई रूल था 2005 का, और ये दोस्तों 2019 का है। ठीक है, सैलरी कितनी होती है? 2.5 लाख रुपए इनकी सैलरी होती है। ओके, 2.5 लाख रुपए पर मंथ, सबकी 2.5 लाख ही होती है। ठीक है, हाँ, अरविंद केजरीवाल जी, अन्ना हजारे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और उसके बाद में जो है आरटीआई है जो कि देश में आया था। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके।
मैग्रेस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? कार्लसन के बारे में आपको बताना है, काफी जबरदस्त प्लेयर है दोस्तों। एक बच्चा बोल रहा है सर 35 होगा सिक्किम वाले में कल का आंसर, तो 35 तो बताया था मैंने। 35 में एसोसिएट स्टेट था सिक्किम, और कंप्लीट फुल्ली स्टेट जो था वो 36 में था। मैं तो कल ही बोल दिया था आपको। कार्लसन की बात करें दोस्तों तो ये नॉर्वे के प्लेयर है और बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, ठीक है। मैग्नस कार्लसन, मतलब आनंद जो है ना प्लेयर, विश्वनाथन आनंद, उनको भी दोस्तों कई बार हराया, मतलब इसने। बहुत ही कम उम्र के प्लेयर है, करंट वर्ल्ड चैंपियन भी यही है, रैपिड जो टूर्नामेंट होता है ना वो भी चैंपियन यही है, और ब्लिट्स होता है एक और, वो वाले चैंपियन भी यही है, समझ लो, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे जो रहा है ना वो है कैस्परोव। कैस्परोव दुनिया में रशियन है, कैस्परोव वो दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे रहे। सेकंड बात जगह पे जो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे रहे ना वो कार्लसन है, मात्र 29 साल के है, मात्र 29 साल के। आगे बढ़ते हैं। 74वां अधिनियम 1993 किससे संबंधित है? 74वां कुछ दिन पहले ही पढ़ाया मैंने आपको। जल्दी से बताओ। 1993 के अंदर दोस्तों आया था ये वाला, बिल्कुल सही है। 71% बच्चों का म्यूनिसिपैलिटी से है 1993 के अंदर दोस्तों। इसको 91 में आया, 93 में इसको लागू किया गया। ओके, तिलक जी का कौन सा न्यूज़पेपर था जल्दी से बताइए, बच्चों को पता ही होगा। सही है, केसरी आप लोगों को मालूम है, उनको ही था, ठीक है। हरिचंद किसका था? गांधी जी का। गदर किसका था? हर दयाल जी का। और अमृत बाजार पत्रिका बताओ भाई किसकी थी? अमृत बाजार पत्रिका बंगाली के अंदर दोस्तों इसको लिखा गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। एक थे शिशिर कुमार घोष, घोष बाबू, तो ये वो घोष बाबू थे जिनके द्वारा लिखा गया। एक गदर सनी देओल, एक गदर प्रेम कथा है। इनके में से किसने नेता विद्रोह 1856 56 के साथ में जुड़े? 55 56 के साथ में कौन जुड़े हुए थे दोस्तों? संथाल रिबेलियन जो हुआ था ना, इसमें सिंधु और कन्हू नाम है जो है दोस्तों, ये लीडर है जो कि जुड़े हुए थे, ठीक है गाइस। ठीक है, ये संथाल के रिबेलियन लीडर थे, इनका नाम था सिद्धू और कन्हू। ओके, 10,000 लोग थे दोस्तों। इन्होंने रिबेलियन जो है ब्रिटिश के खिलाफ स्टार्ट कर दिया था, और एक पैरेलल गवर्नमेंट है जिन्होंने जो है इसको चलाना, ठीक है, स्टार्ट कर दिया था। ये संथाल लोग कौन हुआ करते थे? ये एक ग्रुप हुआ करता है जो कि इंडिया बांग्लादेश वाले एरिया में रहते हैं, ट्राइबल एरिया है, मतलब झारखंड के अंदर ये जो संथाल लोग है ना इनकी पॉपुलेशन काफी है। झारखंड में भी आसाम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है गाइस। संथाली नाम की लैंग्वेज है जो कि यहाँ पे बोली जाती है। ग्रीक आईएसओ प्रमाणन पाने वाले भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? ग्रीन आईएसओ सर्टिफिकेशन पाने वाला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, गुवाहाटी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने शास्त्रीय संस्कृत में पहला अभिलेख है जो कि बनवाया? सबसे पहला इंस्क्रिप्शन संस्कृत में किसके द्वारा बनाया गया था? ये पिछले वाला क्वेश्चन ही है। ये बनाया गया था रुद्रदमन के द्वारा, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रुद्रदमन था ना, ठीक है। इसमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बनवाया था, जिसको गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा? जूनागढ़, जिसको क्या बोलते हैं? गिरनार, जूनागढ़ बोल लो या फिर, ओके। निम्नलिखित में से किस प्रकाश की तरंग वे सबसे कम होती है? लोवेस्ट वेवलेंथ दोस्तों किसकी कम होती है? बताइए। विपकॉर का मालूम है ना? विपकॉर क्या होता है? हाँ, विपकॉर मालूम है सभी को। लोवेस्ट किसकी होती है? बिल्कुल सही है, वायलेंट कलर की, तो आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिलामेंट जो बल्ब में होता है दोस्तों वो किससे बना होता है? 280 के आसपास होती है इसकी, वैसे वेवलेंथ होती है 280 एनएम के आसपास, आईएच आती है 700 तक। बिल्कुल सही आंसर है। कंडक्शन आपका बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, मुझे लगता है इससे आसान सवाल आपको मिल सकता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा नहीं है इसमें से? जिरकोनियम दोस्तों इसमें रेडियो एक्टिव नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। काफी बच्चों ने गलत जवाब दिया है, ओके। बाकी जो तीनों है वो रेडियो एक्टिव है।
ये नहीं है। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया दोस्तों किसके द्वारा कंपोज किया गया था? बहुत ही सिंपल सवाल। मैं आपसे ये पूछूंगा कि कौन से साल में इसको लिखा गया था। मेरा सवाल ये होगा, आनंद मठ से लिया गया था, ये तो मालूम है ना आपको। ये सवाल भी गलत कर दिएंगे बच्चे बहुत सारे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बिल्कुल सही, चटर्जी 1882 के अंदर दोस्तों किया गया था। इसको कॉन्फ्रेंस आईएनसी की कॉन्फ्रेंस में बाद में कहा गया था। ठीक है। मानव किडनी में बने पत्थर में मुख्यतः क्या होता है? बताओ भाई। किडनी स्टोन में, किडनी का जो स्टोन बनता है ना आपके, कैल्शियम की वजह से बनता है, तो उसमें क्या होता है? बताओ भाई। किडनी स्टोन में 3-4 तरीके के मटेरियल मिलते हैं। एक तो इसमें तो मिलता है कैल्शियम फॉस्फेट भी मिलता है, ठीक है, यूरिक एसिड भी मिलता है, कैल्शियम ऑक्सलेट भी मिलता है। कैल्शियम ऑक्सलेट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च दोस्तों कहां पर है? ठीक है, जल्दी बताइए। येलो पोल ले लो भाई। येलो पोल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस, ये इसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1983 के अंदर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया था। ओके। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, ICAR के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? कानपुर के अंदर। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, येलो पोल ले लो। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हम देखेंगे कि किसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन है जो कि सही हुए हैं। 2001 में इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। चलिए, आंसर बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर दोस्तों है, 2 दिसंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। 2001 में इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। ठीक है, अभी देख लेते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके सही हुए हैं। यहाँ पे लीडर पोल आने वाला है अभी। देखो भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। गजेंद्र नंबर 1 पे है। गजेंद्र मेघवाल 23 में से 22 उन्होंने सही करे। फिर जितेंद्र है 23 में से 22। फिर सुचित्रा चटर्जी है